पौधों की जुबान है वो साइलेंस है। आप खामोशी से उसके पास जाके बैठे, वो आपको कम्युनिकेट करेगा। पौधे के पास आके उससे बुरे लफ्जों में बुरे लहजे से बात करें, उसको फील होता है जी, हर किसी को फील होगा। कोई शाख सूख गई है, उसमें कीड़ा लग गया है, आप उसके साथ में अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, वो खामोशी से आपको नहीं जवाब देगा, वो फलेगा फूलेगा, वो साया देगा आपको, वो खूबसूरत फूल देगा, वो आपको फल देगा। ये उसका जवाब है। मैं बिगनर हूँ, मैं पहला पौधा लेकर आया हूँ, व्हाट शुड आई डू? सबसे पहले तो आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए एक ऐसे पौधे की जो उगाने में थोड़ा आसान हो। तो आप नर्सरी वाले से पूछें कि भाई मैंने आज तक कोई पौधा नहीं उगाया है, इनमें सबसे आसान पौधा कौन सा है, और उससे पूछें। वो पौधा आप उससे ला रहे हैं ना कि भाई इसको कितना पानी देना है, आप देखें कि वो नर्सरी में किस जगह में पड़ा हुआ है, दरख्त के साए में है या बाहर खुले एरिया में है। साए में है, इसका मतलब है कि घर ले जाके उसको धूप में मत रखना। पौधा लाते हुए उसकी थोड़ी सी नॉलेज लानी चाहिए। आमतौर पे एक रूल ऑफ थंब है कि बीज जिस साइज का है उसके 1.5 गुना आपने जमीन के अंदर उसको डालना होता है। सर, जब हम पौधे के पास बैठते हैं ना, वो अभी हम आपस में बात कर रहे हैं, तो आई एम स्पीकिंग द लैंग्वेज विच यू अंडरस्टैंड, और आप भी उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। तो मुझसे कोई पूछे ना कि पौधे के साथ आप बातें करते हैं, सुनते रहते हैं, मैं भी कह लेता हूँ कि पौधे मेरे से बातें करते हैं। तो हमें जिस बंदे से बात करनी है उसकी लैंग्वेज में जाके बात करनी पड़ती है। और जो मैंने सीखा है ना, मुझे लगता है कि जो पौधों की जुबान है वो साइलेंस है। आप खामोशी से उसके पास जाके बैठे, वो आपको कम्युनिकेट करेगा, आपको फीलिंग देता है। सर, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी इन्होंने बहुत अरसे से ये दरियाफ्त काफी पहले हो गई थी कि पानी के जो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, आप उसको जब फ्रीज करते हैं तो उसके क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। अगर आप पानी के ग्लास को रखें और उसको 2-3 गालियां दे दें और उसको फ्रीज कर दें, और एक ग्लास पानी लेकर उसको प्यार मोहब्बत से कहें तुम बहुत अच्छे हो, ठीक, और उसको फ्रीज करो, तो दोनों के क्रिस्टल्स में फर्क होता है। अच्छा। और अब तो ये भी दरियाफ्त हुआ है कि अगर आप पानी के ऊपर अगर कुरान की आयतों को पढ़ दें तो वो तो बहुत पीसफुल क्रिस्टल्स बनते हैं। मैंने कुत्ता पाला हुआ है, मेरे लहजे पर वो थोड़ी कि अंग्रेजी उर्दू सिंधी कोई जबान समझता है, मेरे लहजे को समझता है, साउंड्स को रिकग्नाइज करता है। कम गो, क्योंकि रिपीटेडली हम गो करके उसको वहां से हटा देते हैं, कम करके हम बुलाते हैं, तो वो उस वर्ड को पहचानने लगता है, साउंड की पिच को भी फील। ठीक है। लेकिन अगर मैं एकदम से किसी और जबान में उससे बात करूं, वो मेरे लहजे को, मेरे वॉल्यूम को, मेरे बोलने के तरीके को वो समझता है। इसी तरह अगर आप पौधे के पास आके उससे बुरे लफ्जों में बुरे लहजे से बात करें, उसको फील होता है जी, हर किसी को फील होगा। आप कोई जर्मन जबान में आपसे कुछ कह रहा हो और आपको गालियां दे रहा हो, आप जर्मन जबान नहीं समझते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि यार ये मुझे कुछ बुरा कह रहा है, इसका लहजा बता दें, ठीक है। उसी तरह पौधे होते हैं। आप किसी दरख्त के पास कुल्हाड़ी लेकर जाएं, वो दरख्त को पता होगा कि यार ऐसा तो नहीं कि ये मेरे को कुल्हाड़ी मारेगा। और एक और बहुत मजे की चीज है, वो हमने अक्सर देखा है, वो कहते हैं कि वो दरख्त जो है ना, वो कुल्हाड़ी से दोस्ती कर गए क्योंकि वो कुल्हाड़ी का हैंडल तो लकड़ी का था ना। उन्होंने कहा ये तो हम ही में से है, लेकिन उसने फिर इंसान के हाथ में आई, उसने चोट मार के शाख को काट दिया। तो दरख्त हमारे लहजे से, उनको हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हम उसको पानी दे रहे हैं, हम उसकी गुड कर रहे हैं, कुछ फंस गया है, कुछ शाख सूख गई है, उसमें कीड़ा लग गया है, आप उसके साथ में अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, वो खामोशी से आपको नहीं जवाब देगा, वो फलेगा फूलेगा, वो साया देगा आपको, वो खूबसूरत फूल देगा, वो आपको फल देगा। ये उसका जवाब है, रिवार्डिंग रिस्पॉन्स होता है जी। और अगर उसको कोई तकलीफ हो रही होती है, प्यासा होता है, उसके पत्ते नीचे की तरफ झुक जाते हैं, आप उसको देखकर समझ जाते हैं कि यार ये प्यासा है। Exactly. उसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, आप रियलाइज कर देते हैं कि यार इसको खाद की खुराक की जरूरत है। बहुत बोलते हैं, सिर्फ हमने चिड़िया जो चीची चीची कर रही है, वो ऐवी चीची नहीं कर रही है, वो आपस में भी बातें कर रहे हैं
और वो कुछ कह रहे होते हैं। आज दरियाफ्त ये हो गया है कि बहुत नन्हा छोटा सा बच्चा जो पैदा होते ही 5 दिन 10 दिन का होता है, उसकी 4 या 5 मुख्तलिफ किस्म की आवाजें हैं। एह, ईच मीन्स समथिंग डिफरेंट। और क्योंकि उन्होंने इतनी मर्तबा देखा तो उनको रियलाइज हुआ कि ही इज प्रोबब्ली हंग्री, तकलीफ हो रही है, पेट में उसको हवा भर गई है, उसको डकार की जरूरत है, उसको विंड पास करने की जरूरत है। वो रिपीटेबिलिटी में ये जो साउंड्स हैं बच्चों के, उसको उन्होंने पहचान लिया है। एग्जैक्टली बस यही है जी। सर, पौधे के साथ जब तक हम कनेक्ट नहीं होते ना, हमें ना उसकी खुराक की समझ आएगी, नीड की पता चलेगा कि कितनी चाहिए, कब चाहिए, ना उसकी पानी की नीड का पता चलेगा। हमारे गार्डनर्स के लिए कुछ ऐसी टिप बताएं जो घर में हम पौधा ला के रख लेते हैं। एक तो हम उसका नाम नहीं रखते, सारे बच्चों के नाम आते हैं, पौधे का नाम नहीं आता। ये बहुत बुरी बात है। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि पौधे का कोई टोनी छोनी कोई नाम रख दें, या उसका असल नाम उसका पता होना चाहिए। कैसे कनेक्ट हो? एक बिगनर हो, बिल्कुल मैं बिगनर हूँ, मैं पहला पौधा लेकर आया हूँ, व्हाट शुड आई डू? देखिए, सबसे पहले तो आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए एक ऐसे पौधे की जो उगाने में थोड़ा आसान हो। ठीक। तो आप नर्सरी वाले से पूछें कि भाई मैंने आज तक कोई पौधा नहीं उगाया है, इनमें सबसे आसान पौधा कौन सा है। ठीक। और उससे पूछें, वो पौधा आप उससे ला रहे हैं ना, कि भाई इसको कितना पानी देना है। आप देखें कि वो नर्सरी में किस जगह में पड़ा हुआ है, दरख्त के साए में है या बाहर खुले एरिया में है। साए में है, इसका मतलब है कि घर ले जाके उसको धूप में मत रखना। ये कुछ सिंपल चीजें अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका पौधा कभी मरेगा नहीं। हम ये बताते हैं लोगों को कि पौधे को कम पानी देकर नहीं मार सकते हैं, आप ज्यादा पानी देकर मार सकते हैं। Definitely. अब ऐसा है कि प्यास लगी है भाई, 1 गिलास पानी पी लो, 1.5 पी लोगे, मैं कहूँ मुंह खोलो, बाल्टी उल्टेल दो, डूब जाओगे। उसी तरह पौधे के साथ होता है। तो जब इब्तिदा में जब आप शुरू करते हैं तो थोड़ा बहुत पूछ लें और उसको फॉलो करें। यकीन करें, मेरे पास वर्कशॉप्स में जब लोग आते हैं पहली बार, वो कहते हैं जी हम बिल्कुल बिगिनर हैं, हमने आज तक कुछ नहीं उगाया। मैं उनको बताता हूँ कि आप अगर इसको करते रहेंगे ना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 6 महीने के बाद कोई सवाल पूछेगा, आप जवाब दे रहे होंगे, मुझसे पहले आप जवाब दे देंगे। 6 महीने में आप चीजें पहचानना शुरू कर देंगे, समझ जाएंगे। कितना कीन है कोई बंदा सीखने में, बेसिकली ये भी डिपेंड करता है। तो पौधे बच्चों की तरह ही होते हैं। पहले बच्चे पे किसकी ट्रेनिंग होती है? हमारे यहाँ तो कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है माँ के लिए, जी बच्चा पैदा होना है तो आपने ये सारी चीजें। तो दूसरे तो कहती पता है ये क्यों रो रहा है या क्या कर रहा है। तो पहला पौधा जो है, अगर आप उसको संभाल लें तो, और उसके लिए आपने कहा कि जब पहला बच्चा घर में पैदा होता है तो बड़े होते हैं, नानी होती है, दादी होती है, बड़ी बहन होती है, खाला होती है, फूफी होती है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी होती है। जो पहले 5 दिन होते हैं बच्चे के, वो कोई ना कोई आपको मदद करता है उसकी पैम्पर चेंज करने में, नैपी चेंज करने में। अब इतनी तो उसके बाजू होते हैं, आपने अगर यूं करके बाजू उसका शर्ट के स्लीव में डाल दिया, वो तोड़ देंगे उसको आप। तो इतना नाजुक होता है, तो कोई आपको सिखा रहा होता है। इसी तरह आपने उन नर्सरी वाले से, माली बाबा से, किसी और से, पड़ोसी से, कोई जो थोड़ा बहुत पौधों के बारे में जानता है। और बच्चों को हम ऐसे ही दफ्तर नहीं भेज देते हैं, हॉस्पिटल नहीं भेज देते हैं, कारखाने में नहीं भेज देते ना, पहले स्कूल भेजते हैं उसको। वो सीखता है, फिर वो जाके डॉक्टर बनता है। मतलब हमें पौधा लाने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हासिल कर लेना चाहिए, या पौधा लाते हुए उसकी थोड़ी सी नॉलेज लानी चाहिए। अब तो ज्यादा आसान हो गया है, यूट्यूब है, गूगल है, फोन, भाई आजकल का फोन जिंदाबाद। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझ जैसा आदमी, मैं दिन में 8, 10, 15 मरतबा पौधों के बारे में रिसर्च करता हूँ। और बाकी चीजों और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं सर्च करके, मैं नॉलेज तो कभी खत्म नहीं होती ना, गेनिंग नॉलेज, सीखना कभी खत्म नहीं होता है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, सीखें, पूछें। सर, बीज हम लगाते हैं और बाज़ हमें उसमें नाकामी होती है और कभी कभी फटाफट उग जाता है।
तो हम मायूसी की तरफ चले जाते हैं। बीज तो उम्मीद है। जी जी। तो इसको कुछ टिप्स बेसिक दीजिए कि जब हम फर्स्ट टाइम बीज लगा रहे हैं, हर एक की ख्वाहिश होती है कि खुद लगाएं घर में बीज, पौधा लाने के बजाय, कि उसको लगाने से उगने तक हमें किन बेसिक चीजों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, बीज के ना उगने के बहुत सारी वजूहत हो सकती है। सबसे पहले ये भी हो सकता है कि उसका मौसम ही नहीं है। सही। दूसरा यह है कि वो बहुत पुराना बीज है, वो सूख गया है, खराब हो गया है, आपने उसे जमीन के अंदर बहुत नीचे दबा दिया है, सही। आपने ऊपर छोड़ दिया, आपने पानी दिया, धनिया के बीज ऊपर आ गए, वो फूटेंगे नहीं। धनिया का बीज आपने उठाया, आपने देखना है कि वो गोल दाना है या फ्लैट दाना है। अगर गोल है तो हाथ में रगड़ के उनको स्प्लिट करना है। तो ये चीजें हैं। फिर उसको पानी कितना देना है। तो खैर है जी, अगर पहली मर्तबा आपका बीज नहीं निकला, कोई ऐसी बात नहीं है, आपको कोई जेल नहीं भेजेगा। दोबारा लगा के देख लें, तीसरी बार लगा के देख लें, और जो भी कर रहे हो ऑब्जर्व करें कि मैं क्या कर रहा हूं। ये नहीं कि आप उधर देख रहे हैं, कोई और सोच रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपने क्या किया। आप एक बार बीज लगा रहे हैं, देखें आपने क्या किया। नहीं कामयाब हुआ, अगली मर्तबा कोई चीज चेंज कर दें, तीसरी मर्तबा कुछ और चेंज कर दें। ये लर्निंग होता है, ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और आप सीख जाते हैं। बीज लगाएं। आम तौर पे एक रूल ऑफ थंब है कि बीज जिस साइज का है उसके 1.5 गुना आपने जमीन के अंदर उसको डालना होता है। ये एक रूल ऑफ थंब है। आपने ऊपर से पानी दिया, आपने देखा बीज जाहिर हो गया, थोड़ी सी उसके ऊपर कवर कर दें। और फिर ऐसे भी नहीं है, अब वो बीज है, उसकी मिट्टी को शाम तक नम रहना चाहिए, रात भर में वो सूख जाए। सुबह आप जब जाएं तो मिट्टी थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए। अगर आपने देखा मिट्टी गीली है तो इसका मतलब है कल आपने बहुत ज्यादा पानी डाला था। लेकिन होगा ये कि आपने देखा गीली है और आपने उसको पानी नहीं दिया, वो दोपहर तक सूख जाएगा। बीज के जो खोल होता है उसको पानी आप जब देते हैं, वो पी थोड़ी रहा होता है पानी को, उसकी जड़ें ही नहीं है, वो क्या पिएगा। वो खोल उसका नरम हो रहा होता है, वेट होके वो नरम हो जाता है ताकि अंदर से कोपल उस खोल को तोड़ के बाहर निकल सके। सही। तो इसी तरह आप प्रोग्रेस करते हैं। मतलब नमी का बरकरार रहना ये बड़ा जरूरी है। जी सर, बहुत सारी बातें हैं आपसे करने वाली और ये तशनगी रहेगी इसी तरह। सर, घर में जो हम किचन गार्डनिंग करते हैं, आपको हम बचपन से किचन गार्डनिंग के हवाले से देखते आ रहे हैं। ये मत कहें बचपन से, मुझे ऐसे लगता है पता नहीं मैं कौन से कदीम जमाने का हूँ। मैं तो सिर्फ 37 साल का हूँ। सर, मैं तो फिर 17 साल का हुआ। नहीं सर, 17 साल में हम बहुत बेवकूफ होते हैं। अच्छा। ये 27-28 के बाद अक्ल आने लगती है। चलो, गुड हो गया सर। मैं अपनी जवानी से आपको देख रहा हूँ कि आप गार्डनिंग, आप हमारी इंस्पिरेशन है। सर, कुछ ऐसी बात बताइए जो दिल को लगे और मजबूरन लोग अपने घर में सब्जियां उगाना शुरू करें। देखिए, इसको मैं ये कहूँगा कि हम बच्चों से जब ये गार्डनिंग करवाते हैं तो हम वो वाली चीज उनसे लगवाते हैं जो बहुत जल्दी फल दे जाती है। सही। उससे क्या होता है, बच्चे की कॉन्फिडेंस बनती है, उसको रिजल्ट नजर आता है। वरना वो कहता है बीज लगाया कहाँ है, और रोज उसको देख रहा होता है, बोले कुछ हुआ ही नहीं। तो हम ऐसा बीज लगवाते हैं जो बहुत जल्दी फूट आता है और उसमें से उसको बहुत जल्दी फल मिलता है खाने के लिए। तो सबसे पहले जब आप शुरू करते हैं, ऐसी चीज लगाएं जो सबसे आसान हो और बहुत जल्दी रिजल्ट मिले। जो शुरू में आपने बात की, उसको मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो हम ये कॉन्वर्सेशन जो है हम वक्फे से बार बार करते रहेंगे। सर, बहुत शुक्रिया। तशनगी छोड़ के मैं खुदा हाफिज करूंगा आपके साथ, और इंशाल्लाह आप कभी लाहौर तशरीफ लाएं तो फिर हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, और कभी मैं कराची आया तो वहां आके आपको तंग करेंगे। और आपका वो जो जन्नत नज़ीर टुकड़ा है जिसको फार्म हाउस लोग कहते हैं, लेकिन आप कहते हैं ये मेरा हाउस है, बेसिकली दिस इज माई होम। ऐसे ही ना, हाउस कहते हुए अच्छा नहीं लगता। तो आप होम पे बैठेंगे, वो फील करेंगे परिंदों की चहचहाट और वो जो नेचुरल सुकून है जो नेचर के साथ है। इंशाल्लाह कभी वो मौका मिलेगा। इंशाल्लाह जी, जरूर आइएगा। और बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत इज्जत दी।
इंशाल्लाह हम दोबारा जरूर मिलेंगे। जी। ले जी, तशनगी के साथ मेरा दिल नहीं भरा, लेकिन अभी चूंकि वक्त कम है और अफ्तारी का वक्त हुआ जाता है, अभी हम अफ्तारी करेंगे और सर से हम ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें करेंगे जो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि हमने क्या बातें की हैं। अपना ख्याल रखिए, ऐसी खूबसूरत जो बातें हैं वो हम इनसे करते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हैप्पी गार्डनिंग।